प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा के हिसार जिले में पहुंचे। यहां उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने न केवल कांग्रेस पर निशाना साधा बल्कि नसीहत तक दे दी। वक्फ कानून में बदलाव को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस को मुस्लिमों से इतना ही प्यार है तो किसी मुसलमान को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती। ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा। क्या पीएम मोदी की नसीहत को मान लेगी कांग्रेस पार्टी? दरअसल पीएम मोदी ने हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हिसार से अयोध्या जाने वाली पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई और उसके बाद पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। पीएम मोदी ने कहा कि इसी कांग्रेस ने कट्टरपंथी मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए वक्फ एक्ट में 2013 में संशोधन कर दिया था। चुनाव जीतने के लिए कुछ महीने पहले ही ऐसा किया गया और यह ऐसा कानून था कि संविधान भी उससे कमजोर हो गया और उस पर लागू तक नहीं होता था। यही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस को मुसलमानों से इतना प्यार है तो किसी मुस्लिम को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती। जरा सुनिए पीएम की पूरी बात। अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। साथियों, कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। साथियों, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। साथियों, कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है,
बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था, लेकिन चुनाव जीतने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। तो वहीं इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सबसे ज्यादा संविधान का अपमान कर रही है। वक्फ संशोधन अधिनियम लाकर आपने संविधान को रौंद दिया है। सुनिए। देखिए, संविधान का अपमान तो सबसे ज्यादा आप कर रहे हैं। अभी वक्फ कानून ला करके आपने संविधान को रौंदने का काम कर दिया। संविधान की धारा 25 और 26 को आपने बिल्कुल ही खत्म करने का काम कर दिया। तो आंशिक रूप से जो प्रहार कर रहे हैं वो आप करने का काम कर रहे हैं। आपने तो पूरा संविधान बदलने का बात की थी, वो तो आपको मौका नहीं मिला। आप 400 पार नहीं हुए तो आपको नहीं मिल पाया मौका। वक्फ बिल का मामला न केवल देश तक ही सीमित रहा है, अब उस पर संयुक्त अरब अमीरात के इमाम ने बड़ा बयान देकर सबको हैरत में डाल दिया है। ग्लोबल इमाम काउंसिल के गवर्निंग मेंबर मोहम्मद तौहीदी ने वक्फ बोर्ड के बारे में बोलते हुए भारतीय मुसलमानों को बड़ी नसीहत दे दी है। मोहम्मद तौहीदी ने माना है कि वक्फ बोर्ड पर सरकार की निगरानी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने वक्फ बोर्ड को सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इसे हिंदुओं समेत अन्य धर्मों के मानवता के लिए प्रासंगिक होने की बात कही। मोहम्मद तौहीदी ने कहा कि मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड को इस्लाम, मुसलमानों, समाज और मानवता की सेवा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसा कि हमने यूएई में किया है। सबसे पहले ये कि धार्मिक समुदाय कैसे काम कर सकते हैं और समाज की सेवा कर सकते हैं, इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएई में वक्फ बोर्ड पेशेवर संस्थाएं हैं, वो समाज में अपनी स्थिति में कानूनी है, उनका बहुत सम्मान किया जाता है और जाहिर है वो देश के मुस्लिम धार्मिक ढांचे के भीतर अलग अलग भागों का प्रबंधन करते हैं। मेरा मानना है कि यूएई में हमारे पास जो वक्फ बोर्ड है वो मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड और भारत जैसे देशों में मुस्लिम समाजों के लिए रोल मॉडल है। हालांकि आपको बता दें कि वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है और अब तक इस कानून के खिलाफ अदालत में कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगा। अब आपको बता देते हैं कि वक्फ संशोधन को लेकर याचिकाओं में क्या क्या सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का तर्क देते हुए कहा कि यह विधेयक धार्मिक मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को दी गई है। खासकर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान और सरकार को वक्फ संपत्तियों का अधिक नियंत्रण देने की व्यवस्था को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप माना जा रहा है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि यह विधेयक समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये केवल मुस्लिम समुदाय से संबंधित वक्फ संपत्तियों को लक्ष्य करता है, जबकि अन्य धर्मों के ट्रस्ट या धार्मिक संस्थानों के लिए समान प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं। विधेयक में वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और प्रबंधन के लिए सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाने के प्रावधानों को संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता को कम करता है और संपत्तियों पर समुदाय के नियंत्रण को खतरे में डालता है। कुछ याचिकाओं में यह सवाल उठाया गया है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को कमजोर करता है, जो संविधान के तहत संरक्षित है। विधेयक में जिला कलेक्टर जैसे सरकारी अधिकारियों को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण और विवादों को निपटाने का अधिकार देना भी विवाद का कारण बना है। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र में पारित वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में गजट अधिसूचना भी जारी हो गई। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से वक्फ संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस पर हमला किया, उसके विरोध को लेकर जो सवाल उठाए और जिस तरीके से मुसलमानों के हितैषी होने को लेकर कांग्रेस से उन्होंने सवाल पूछा है, कांग्रेस के बड़े नेता इस पर क्या जवाब देते हैं, इसका इंतजार रहेगा। अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है
कि जो है उसके शब्द जो है कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।